representing India, Nitesh Kumar. 2009 की बात है। उस टाइम पे हम विशाखापट्टनम में रहते थे। एक नॉर्मल सैटरडे था, हम एक फ़ुटबॉल का फ्रेंडली मैच खेल के आ रहे थे। तो वापस आते टाइम एक ट्रेन एक्सीडेंट में मैंने अपना पाँव गंवाया। और क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने आप को फ़ुटबॉल प्रोफेशन में देखता था या आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने की मेरी इच्छा होती थी, क्योंकि मैंने बचपन से पापा को वो नेवी के यूनिफॉर्म में देखा है, जो मुझे काफ़ी प्रभावित करती थी। तो बट उस टाइम पे फिर पाँव गंवाना, मैं बहुत ब्लैंक आउट हो गया था कि मुझे आगे क्या करना है, मैं क्या करूँगा करियर में। तो अब मैं अगर देखता हूँ कि ठीक 15 साल बाद मैंने पैरालंपिक्स गोल्ड मेडल जीता है, तो अगर मैं देखूँ 15 साल की जर्नी तो काफ़ी अप एंड डाउन रही है। बट एज अ किड मैं खुश हूँ कि आर्म फोर्सेस में ना सही, बट एज अ प्लेयर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा नाम नितेश कुमार है, मैं चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैंने IIT मंडी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। मैं पैरा बैडमिंटन में SL3 कैटेगरी में खेलता हूँ और मैंने पेरिस पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। स्कूल टाइम में फ़न वाले टाइम पे था मैं, जब मौज मस्ती पढ़ाई लिखाई सब कुछ कैजुअल होता है। उस टाइम पे मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ, तो मैं उस टाइम पे काफ़ी घबरा गया था, काफ़ी ऐसे ब्लैंक आउट था कि मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में अब। बट उस टाइम पे जब मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे गया, तो वहाँ मैंने एथलीट्स को देखा, वहाँ मैंने आर्मी के इंजर्ड सोल्जर्स को देखा जो अपने लिम्स गंवा चुके हैं। उनको वहाँ देखना कि वो ये सब होने के बावजूद भी खेल रहे हैं, अपनी डेली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उनको देख के मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि अगर 40, 45, 35 साल के लोग हार नहीं मान रहे, तो मैं सिर्फ 15 साल का होके मैं हार क्यों मानूं। और फिर वहीं से मैंने सब कुछ फिर से स्टार्ट किया। बिल्कुल एक नई ज़िंदगी जैसा होता है। हम वापस चलना शुरू करते हैं, हम वापस बेड से उठना शुरू करते हैं, हम सारी दिनचर्या वाली चीज़ें दोबारा करना सीखते हैं। तो वो फिर से एक नई ज़िंदगी जैसा है। मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि शायद मैं एक 15 साल का बच्चा था उस टाइम पे, जिसको कुछ नहीं पता होता कि आगे क्या है, कैसी लाइफ होगी, क्या करना होता है, बड़े होके कैसी ज़िंदगी होती है। मैंने पैरा बैडमिंटन 2016 में खेलना शुरू किया था। उससे पहले 2014 में मैंने कॉलेज में बैडमिंटन रिक्रिएशन के लिए, मज़े के लिए खेलना शुरू किया था। बट मुझे तब ये नहीं पता था कि मैं इस गेम से इतना अटैच हो जाऊँगा, इतना कनेक्ट हो जाऊँगा कि मैं इसको प्रोफेशनली परस्यू करूँगा। बट जब मैंने पहली बार पैरा बैडमिंटन नेशनल में पार्ट लिया, तो जब मैं सबसे मिला, मैंने बाकी एथलीट्स को खेलते हुए देखा कि सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं और फिर भी सब अपने आप को इतना पुश करते हैं जब वो कोर्ट पे खेल रहे होते हैं। तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया पैरा बैडमिंटन को आगे परस्यू करने के लिए। मैंने IIT मंडी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। मेरे लिए IIT मंडी वाला फेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे मैं परिवार से अलग रहना शुरू किया था। मैं बेसिकली मेरी इंडिपेंडेंट लाइफ वहाँ स्टार्ट हुई है। हॉस्टल में रह के मैं सब कुछ अपने आप करने लगा, हर चीज़ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल था, हर चीज़ के मुझे टेक केयर करना था। और अगर पैरा बैडमिंटन की बात करेंगे, तो उस टाइम पे भी उस चीज़ में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ मैंने वो चीज़ एक्सप्लोर करी, वो मैंने चीज़ वहाँ ट्राई करनी शुरू करी। और एक और चीज़ में ये है कि जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था प्रोफेशनली इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, IIT मंडी ने काफ़ी मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे टूर्नामेंट्स अलाउ किए, मेरे एग्ज़ाम्स मिस होते थे तो वो मुझे री अटेम्प्ट देते थे। तो आई थिंक वो इनिशियल लेवल पे बहुत बड़ा सपोर्ट था। अगर नहीं मिलता तो शायद मैं उस टाइम पे गिव अप कर चुका होता और मैं अभी भी प्रोफेशनली इतना आगे नहीं खेल रहा होता। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीत के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं ये अपने नेशनल लेवल में, हमारी जहाँ एक नेशनल होता था, वहाँ पे अब एक और डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है और न्यू दिल्ली में हो रहा है, जहाँ वर्ल्ड एथलेटिक्स की, पैरा एथलेटिक्स की चैम्पियनशिप होने वाली है। वहाँ पे क्राउड इतना अच्छा आ रहा है और अपने होम ग्राउंड में खेलने का मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स काफ़ी अच्छी पहल है पैरा स्पोर्ट्स को ग्रो करने के लिए इंडिया में। जैसे एबल बॉडी में हमने देखा खेलो इंडिया से यंग एथलीट्स
चुने जाते हैं, नर्चर किए जाते हैं फॉर सीनियर लेवल गेम्स के लिए। हालांकि ये होना चाहिए जूनियर प्लेयर्स के लिए, नए प्लेयर्स के लिए, बट मुझे लगता है कि मेरा इसमें पार्ट होना अगर किसी एथलीट्स को, कोई और एथलीट्स को मोटिवेट कर सकता है खेलने के लिए और बैडमिंटन को या कोई और पैरा स्पोर्ट्स को परस्यू करने के लिए, तो मेरा ये मोटिव इस बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स खेलने का है कि मैं एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन उस गेम के लिए करूं जिसने मुझे सब कुछ दिया है। एक मैसेज जो मैं हर किसी को दे सकूं वो मेरे हिसाब से ये होगा, स्पेशली यंगस्टर्स को, कि स्पोर्ट्स खेलो। जैसे आजकल काफ़ी गैजेट ओरिएंटेड हो गई है यंगस्टर। मुझे लगता है कि जब हम स्कूल टाइम पे होते थे हम काफ़ी सब कुछ खेलते थे, गिरते थे, पढ़ते थे, चोट लगती थी। तो मैं यंगस्टर्स को तो यही एडवाइस दूंगा कि आओ गेम खेलो, प्रोफेशनली खेलो ना खेलो, हारना जीतना जो गेम सिखा सकता है वो कोई और प्रोफेशन नहीं सिखा सकता। तो आप कोई भी स्पोर्ट खेलने के बाद जब आप किसी भी करियर में जाएंगे तो वो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देगा, एक अलग मोटिवेशन देगा फेलियर को फेस करना, ताकि आप फिर से दोबारा रीट्राई करो और सक्सीड करो। एथलीट्स को, चाहे वो एबल बॉडी हो चाहे डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स हो, मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि वक्त दो और डोंट गिव अप वेरी सून, कीप फाइटिंग।